हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रैवलिंग रीडर। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट सीनिक लोकेशन ऑफ थाईलैंड, द माया बे बीच। द माया बे इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच जहाँ पर हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो ये बीच बहुत ही फेमस है। ये माया बे बीच एक बहुत ही खूबसूरत बीच है जो चारों ओर माउंटेन, लाइमस्टोन माउंटेन से घिरा हुआ है और आपको यहाँ पहुँचने के लिए एक छोटी बोट से जाना पड़ता है। आप बड़े क्रूज से, अगर आप बड़ा क्रूज की ट्रिप बुक कर रहे हैं तो आप उससे यहाँ नहीं जा सकते माया बे पे। आपको छोटे क्रूज ही बुक करने पड़ेंगे या छोटी बोट बुक करिए, वो आपको माया बे तक लेके जाएगी क्योंकि वहाँ पर बड़े क्रूज पार करने की जगह नहीं है। और फिर आपको एक छोटे जंगल से 1 to 2 किलोमीटर का वॉक है, वो आप करते हुए आप पहुँचेंगे माया वे पर, जंगलों से घिरा हुआ। उसके बाद चारों ओर आप इतना सीनिक है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बीच में एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, जो रेत है वो एकदम वाइट सैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हमने बुक की थी फीफी ले आइलैंड की टूर, जो हमने छोटी बोट पे बुक किया था क्योंकि वही आपको माया बे भी ले जा सकता है। उससे पहले हमने स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस की। दिस बीच इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। और आप फीफी आइलैंड के टूर को जब भी आप थाईलैंड जा रहे हैं कभी मिस मत करिए। दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन थाईलैंड। तो हमने जब स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस की तो मेरे आवाज़ें आप सुन सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने नीचे जाने का मतलब डिसाइड किया क्योंकि एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आप सी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, नीचे दूर दूर तक ज़मीन नहीं है और एक प्यारे खूबसूरत से आइलैंड में क्रिस्टल क्लियर वाटर। एक्सपीरियंस इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब मैं भी बोल सकती हूँ कि मैंने भी समंदर में छलांग लगाई है। तो ये जो पूरी जगह है, यहाँ पर जो फ़ोटो हैं बेस्ट आते हैं। मतलब आप बोट पे से छलांग लगाइए, फ़ोटो खिंचाइए, चारों ओर बोट के ऊपर खड़े हुई है, ऐसा लगता है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्मों की में हम मतलब किसी बॉलीवुड फिल्मों के सीन में घुस गए हैं। तो बहुत ही वंडरफुल था। ध्रुविन ने ज़रूर थोड़ा सा इन्जॉय किया क्योंकि उसको थोड़ा बहुत स्विमिंग आती है, नॉट वेरी परफेक्ट बस समंदर में, लेकिन उसने अपने आप बिना किसी सहारे के बहुत अच्छा सा वहाँ पे स्नॉर्कलिंग वगैरह की। आपको आराम से उसमें नीचे दिख जाएंगे, आपको फ़िश वगैरह दिख जाएंगी, कलरफुल फ़िश दिख जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर आप बोट से ऊपर से छलांग लगाइए, अगर आपको अच्छी स्विमिंग आती है तो ये प्लेस इज़ लाइक अ हेवन। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फीफी आइलैंड का टूर आप क्लूक से या किसी और भी कंपनी प्राइवेट, अगर आप मेक माई ट्रिप वगैरह से बुक करा रहे हैं वहाँ से बुक करा सकते हैं। हमेशा स्मॉल बोट प्रेफर कीजिए क्योंकि अगर आप बिग क्रूज से जाते हैं तो माया बे आप कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। और हमेशा अर्ली मॉर्निंग से ही रखिए क्योंकि माया बे अगर आप 11-12 बजे के बाद पहुँचते हैं तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मतलब बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, चारों ओर बोट ही बोट पार्क होती हैं। उसके बाद आप पूरा वॉक करके जाते हैं, वो एरिया भी एकदम क्राउडेड होता है। तो हमेशा अपना जो टूर है हमेशा छोटी बोट से बुक करिए, पूरा स्नॉर्कलिंग का मज़ा लीजिए और जो पूरा समंदर में जितना भी आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही मतलब इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है। ये लाइमस्टोन के वो हैं चारों ओर। यहाँ पर ये फीफी के पहले आपको वो करवाते हैं, आप यहाँ पर बोट्स रुक जाती हैं फीफी आइलैंड पे और यहाँ पर आप आराम से समंदर में जंप करिए, स्विमिंग करिए। 1 घंटा यहाँ पे पार्क रहती है बोट आपकी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है। तो ये जो एक्सपीरियंस था ये वन ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस था हमारा और हमने यहाँ पर बहुत ही इंजॉय किया। ध्रुवन थोड़ा सा मुझे फ़िक्र हो रही थी क्योंकि मुझे खुद नहीं आती स्विमिंग, तो मुझे भी ऐसा लगता, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा चीख पुकार मचाई थी यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से बोट गई थी सीधे माया बे। माया बे मतलब हमेशा अपना टूर को अर्ली मॉर्निंग ही रखिए। तो माया बे का आप छोटी बोट से भी जा सकते हैं, जो वुडन बोट होती हैं उनसे जो एक्सपीरियंस है, जो फ़ोटोज़ हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल आते हैं। तो माया बे जो बीच है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर, पानी एकदम सैंड वाइट, उसमें आपको ज़्यादा अंदर तक जाने और नहाने के लिए नहीं है माया बे बीच, क्योंकि माया बे पे
उसको संरक्षित किया गया है, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे और ज़्यादा गंदगी करते हैं तो वहाँ पे भी गंदगी हो सकती है और वो बीच नहीं बचेगा। तो इसलिए माया वे पे नहाने को नहीं दिया जाता। आप थोड़ा दूर तक अपने नी तक आप बस पानी के अंदर जा सकते हैं। तो ये पूरा जंगल का रास्ता है जो आप वॉक करके जाते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इतना एक एक टूर, पूरा ग्रुप टूर आते हैं हर ग्रुप के, तो वो इतनी भीड़ होती है। और गाइड आपको हमेशा कहते हैं कि आप अपने ग्रुप में ही रहिए। यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अपने जो आपका बोट वाले होते हैं वो सारा बुक करके रखते हैं। और बोट पे भी आपको ड्रिंक वगैरह सारा, कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके की चीज़ें मिलती रहती हैं, पानी वगैरह। तो ये पूरा रास्ता है जो आपको माया वे तक लेके जाता है। करीबन 1 से 2 किलोमीटर की वॉक है यहाँ पर, और हमेशा अपने ग्रुप के साथ रहिए। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि कितना ब्यूटीफुल है, मतलब इट्स अ वंडरफुल लोकेशन, लाइक मूवी। ऐसा लगेगा आप पता नहीं कहाँ पे, इतना ब्यूटीफुल जगह पे आ गए। बहुत ही मेस्मराइजिंग ब्यूटी है। तो आगे आप इसको पूरा जंगल से होते हुए जब आप जाते हैं तो जो अब आपकी आंखों को देखने को मिलता है वो मतलब मज़ा ही आ जाता है। द मोस्ट ब्यूटिफुल बीच दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, द माया बे। ब्यूटी इतनी खूबसूरत है, इतना वाइट सैंड है। आप अगर मतलब आप आराम से देखें तो आपको यहाँ पे फ़िश वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं छोटी छोटी, क्योंकि ये बहुत ही संरक्षित करके ये बीच रखा गया है। यहाँ पर आने का टिकट भी इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और हर बड़ी बोट को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि उतने में सारा ही ये माया बे का जो पूरा एरिया है जंगल का, ये पूरा भर जाएगा। तो मतलब इसलिए यहाँ पर मतलब जो एक्सपीरियंस है वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि कभी भी इस बीच को बंद किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी भी है यहाँ तक आना। और इस बीच को सुरक्षित करके रखना भी, इट्स लाइक ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होते हैं, इतने क्लियर से आप वहाँ पर आ गए हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस बीच के लिए, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्ती भी की हमने इस बीच पे, बहुत सुंदर था। वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बीच दैट यू कैन विजिट हेयर इफ़ यू, आप अगर आप फुकेट जा रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस मतलब इसको अपने उसमें ऐड करिए, क्योंकि जनरली बिग बोट ही, बिग क्रूज़ लोग बुक करते हैं, लेकिन बिग क्रूज़ कभी भी माया वे पे नहीं जाते। तो हमेशा स्मॉल बोट प्रेफर करिए जो आपको माया वे तक लेके जाएगी। और इससे आप स्मॉल बोट जब आप लेते हैं ना तो आप बहुत सारे आइलैंड विजिट कर सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि बिग बोट हमेशा आपको दूर से लेके जाते हैं। बहुत बड़ा क्रूज़ होता है और 100-200 लोग होते हैं, तो वो आपको बहुत दूर दूर से लेके जाते हैं। लेकिन जब आप स्मॉल बोट लेते हैं तो वो आपको छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स पे लेके जाते हैं बीच में, वहाँ पे आप उतर सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, पानी पे आप मतलब तैर सकते हैं। लेकिन माया वे पे हमेशा याद रखिए, माया वे पे स्विमिंग नहीं करी जाती है, बस आप थोड़ी दूर तक अपने पैरों में अंदर तक बीच पे जा सकते हैं, क्योंकि ये बीच मतलब रिस्ट्रिक्टेड है फॉर स्विमिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इसको सिर्फ देखने भर से शायद आप इतना इसमें नहीं देख पाए, लेकिन इसको सिर्फ देखने भर से जो आंखों को सुकून आता है, इतना क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, मतलब बहुत ही मतलब स्टनिंग, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल आई थिंक आई हैव एवर सीन। कि चारों ओर लाइमस्टोन की क्लिफ्स हैं, बीच में बीच है, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल आइलैंड। तो हमेशा फुकेट जाएं तो इस आइलैंड पर आप ज़रूर जाइए। हमने यहाँ बहुत मस्ती की, आगे आप इसको देख सकते हैं, तो मस्ट विजिट प्लेस।
अच्छा ठीक